हेलो स्टूडेंट्स हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था। फर्स्ट पार्ट के बाद आज आपके लिए लेके आया हूं सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ ज्यादा नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन किया है जो कि 11th क्लास के लिए नेसेसरी था। वैसे तो आप ट्रिग्नोमेट्री का जो इंट्रोडक्शन है वो 10th क्लास में ले चुके हो, लेकिन 11th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री है वो कंपटीशन लेवल की ट्रिग्नोमेट्री का बेस है दोस्तों, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है दोस्तों, साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखो क्या है साइन? साइन का मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव। तो दोस्तों क्लास 10th के अंदर आप लोगों ने जो एंगल्स पढ़े वो 0 से लेके 90 डिग्री तक ही पढ़े। साइन 90, साइन 60, tan 45, tan 30, कोट 60, इस तरीके के आपके जो एंगल थे वो 0 से 90 के बीच में ही थे। आप लोगों ने टेबल जो लर्न की होगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अगर नहीं भी की है तो आपको मैं इस लेक्चर के अंदर सिखाने वाला हूं सारा सिस्टम, ठीक है। तो दोस्तों अभी जो 11th क्लास का जो ट्रिग्नोमेट्री का जो सिलेबस है वो 0 से 90 के बीच में कम है, 90 से बाद ज्यादा है। यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री। यानी कि जब एंगल आपके 90 डिग्री से बड़े हो जाते हैं तो क्या सिस्टम होता है दोस्तों, हम उस चीज की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों यहां एक फॉर्मेट मैं बनाने वाला हूं, ये फॉर्मेट आपको ध्यान से समझना है मेरे प्यारे दोस्तों। मैंने दो एक्सिस बनाए हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये एक्सिस नहीं है, ये कुछ और है। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। ये आपका है 0 डिग्री एंगल एंड दिस इज 90 डिग्री एंगल, दिस इज 180, दिस इज 270। यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, 90 की टेबल पढ़ रहा हूं। देखो ये 90, फिर ये 90 के बाद 180, 180 के बाद 90, फिर प्लस कर दो 270, फिर 270 में फिर 90 प्लस किया तो क्या आ गया 360। 0 को ही 360 भी बोल सकते हैं। अब सबसे पहली बात, इन्हीं एंगल्स को आपको पाई की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। जैसे 0 है तो 0 ही रहेगा। 360 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई लिख सकते हैं। 360 को क्या लिखेंगे? 2 पाई। और 90 को क्या लिखेंगे दोस्तों? 90 को लिखेंगे पाई अपॉन 2। क्लियर? 180 को लिखेंगे पाई, 270 को लिखेंगे 3 पाई अपॉन 2। अब मैंने यहां 4 बॉक्सेस बनाए हैं दोस्तों। क्या बनाए हैं? 4 बॉक्सेस बनाए हैं। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये आपका क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर उसके बाद ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट। आफ्टर दैट दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड आफ्टर दैट एट लास्ट इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है ना। अब ये सारे सिस्टम क्या है, बिल्कुल अभी 0 लेवल से आपको उठाना चाहता हूं मैं। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 क्वाड्रेंट है दोस्तों आपके पास। इसके अंदर आपको एक रूल लर्न करना है। क्या लिखा मैंने दोस्तों? मैंने लिखा ASTC। अब ये क्या है सिस्टम? इससे पहले मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। आपको ASTC रूल लर्न करना है और ये ASTC जो है इसकी फुल फॉर्म तो अभी मैं बताऊंगा, लेकिन आपको लर्न करने के लिए एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक आपको बता दूं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। बहुत सारी ट्रिक्स अलग अलग टीचर्स बताते हैं। जैसे मैंने एक ट्रिक आपके सामने लिखी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। फिर सेकंड ट्रिक आपको मैं और बता दूं, ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड शुगर टू कॉफी। आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। ठीक है ना। तो बहुत सारे सिस्टम हैं, बहुत सारी ट्रिक्स हैं इनको लर्न करने की, लेकिन पीछे मीनिंग क्या है, रियल मीनिंग क्या है? तो बेटा 0 से लेकर 90 तक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता है हमारे पास। ठीक है। इस ए के अंदर, ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव। ए का मतलब क्या है? ऑल पॉजिटिव। जो चीज आपने 10th क्लास में देखी है वही। यानी कि आपने 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक जो वैल्यूज देखी थी एंगल्स की, वो सारी की सारी क्या थी? पॉजिटिव थी। कोई भी एंगल की वैल्यू जैसे √3/2, 1/2 और √2, 1/√2, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू थी सारी की सारी क्या थी? पॉजिटिव वैल्यू थी। एक भी वैल्यू नेगेटिव नहीं थी मेरे प्यारे बच्चों। इस S का मतलब है दोस्तों साइन थीटा और इसी का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक थीटा। ध्यान रखना मैंने डिवाइड में नहीं लिखा है, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। डिवाइड नहीं है, ये दोनों अलग अलग फंक्शंस हैं। इस साइन का मतलब, एस का मतलब है साइन थीटा और इसी का रेसिप्रोकल भी इंक्लूड करना है।
तो ये जो दोनों फंक्शन रहेंगे ये पॉजिटिव रहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। यानी कि अगर कोई एंगल 90 से लेके 180 डिग्री के बीच में आता है और उसका साइन की वैल्यू पूछे या कोसेक थीटा की वैल्यू पूछे तो वो वैल्यू रहेगी पॉजिटिव। और बाकी चारों फंक्शंस जो होंगे जैसे टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, ठीक है ना, तो ये जो फंक्शंस रहेंगे वो रहेंगे नेगेटिव। ये सिर्फ दो फंक्शन क्या रहेंगे, पॉजिटिव। ये एस का मतलब था। फिर यहां टी का मतलब है दोस्तों टेन थीटा, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या मेरे प्यारे मित्रों, कॉट थीटा। ये दो फंक्शन पॉजिटिव रहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। ये दो फंक्शन पॉजिटिव रहेंगे किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसके अलावा जो चारों फंक्शन होंगे वो नेगेटिव रहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में अंदर में क्या है, सी का मतलब है कॉस थीटा, और इसी का रेसिप्रोकल है सेक थीटा। ये दोनों रहेंगे पॉजिटिव, बाकी चारों रहेंगे नेगेटिव। तो अभी तक आपको लोगों को ये पता लगा कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन से फंक्शंस जो हैं उनकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, कौन से फंक्शंस की वैल्यू नेगेटिव आती है। अभी एंगल से रिलेटेड बताना बहुत कुछ बाकी है। एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन लिया मैंने, क्वेश्चन के थ्रू आपको सारा बेसिक रिवाइज करवाता हूं कि क्या है ये सिस्टम और कहां कहां ये सिस्टम जो है वो काम आता है दोस्तों। तो tan 135 डिग्री की हमें क्या फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान रखना 90 डिग्री से बड़ी बहुत सारी 1000 तक 2000 तक 3000 तक, यानी कि जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू आ जाए हम फाइंड कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की कोई भी वैल्यू, कोई भी फंक्शन की, ठीक है ना। तो यहां 10 के अंदर आ रहा है 135, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो दोस्तों tan 135 को क्या मैं ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए 135 को मैंने क्या लिखा, 90 प्लस 45। अब इसी क्वेश्चन के मैं दो मेथड बताता हूं प्यारे बच्चों आपको। दूसरा मेथड भी क्वेश्चन सेम, tan 135 डिग्री की वैल्यू, दोनों मेथड आपको समझ में आने जरूरी है, इसीलिए स्टार्टिंग से दोनों मेथड एक साथ लेके चल रहा हूं। कंपैरिजन हो जाएगा दोनों का, साथ साथ अच्छे तरीके से चीजें समझ में आएंगी। ध्यान से देखो 135 है, क्या इसी फंक्शन को मैं ये लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ध्यान से देखिए tan 90 प्लस 45 भी क्या होता है 135, tan 180 माइनस 45 भी क्या होता है 135। ये दोनों वैल्यू अभी तक सेम है। अब ध्यान रखना है ये जो 90 है क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैंने 90 को क्या लिखा 90 इंटू 1 लिखा, 90 को क्या लिखा 90 इंटू 1, और इसी को मैं क्या लिखूंगा देखो 10 90 इंटू 2, क्या लिखूंगा 90 इंटू 2, क्योंकि 180 है ना, 90 इंटू 2। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी कभी 90 के मल्टीप्लाई में ऑड नंबर आ जाएगा तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। ध्यान से सुनना, इस बॉक्स में जो बात लिखने वाला हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 90 के साथ मल्टीप्लाई में जब कभी ऑड नंबर आएंगे तो वैल्यू यानी कि फंक्शन आपका चेंज हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और जब कभी 90 के साथ मल्टीप्लाई में इवन नंबर आएंगे तो वैल्यू डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज, यानी कि वैल्यू रहेगी दोस्तों सेम, फंक्शन आपका रहेगा सेम। अब इसका मतलब क्या है, इन दोनों चीजों का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। ये tan थीटा है, ये क्या है tan थीटा, हमारे पास 90 के साथ क्या आ गया, ऑड नंबर आ गया, इसका मतलब क्या है, चेंज होगी वैल्यू। अब क्या वैल्यू चेंज होगी, थोड़ा ध्यान से देखना। tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है, ध्यान रखना कोट थीटा। आपने 10th क्लास में एक फॉर्मूला सुना होगा प्यारे बच्चों, यहां लिख देता हूं, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल कॉस थीटा। ये 10th क्लास में आपने फॉर्मूला लर्न किया होगा। एक्चुअल में ये साइन की वैल्यू किस में चेंज हो रही थी, देखो कोस में, और कोस की वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी, साइन में। ये जो लॉजिक है, ये जो चीजें हैं आप जानते हैं। अगर यहां साइन की जगह 10 होता तो 10 की वैल्यू कॉट थीटा में चेंज होती, और कॉट थीटा किस में चेंज होता, tan थीटा में। और इसी तरीके से यहां सेक थीटा होगा तो कोसेक में चेंज होगा, और कोसेक थीटा होगा तो वो किस में चेंज होगा, सेक में। ये सारे चेंज क्यों हो रहे थे 10th क्लास में, क्यों हो रहे थे चेंज, क्योंकि यहां 90 के साथ मल्टीप्लाई में 1 है, जैसे मैंने यहां शो किया आपको 90 के साथ प्लस मल्टीप्लाई में क्या है 1 है,
और 1 क्या है, ऑड नंबर। जब कभी ऑड नंबर आएगा तो फंक्शन साइन की जगह कॉस में चेंज हो जाएगा, और कोस वाला फंक्शन किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। समझ आ रही है बात? ध्यान से दोबारा सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। यहां देखिए, यहां 90 प्लस थीटा है, ठीक है, प्लस हो चाहे माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन का फंक्शन किस में चेंज होगा, कोस में। यहां आपको लिख के दे देता हूं, 6 चीजें लिखनी है भाई। साइन थीटा चेंज होगा कॉस थीटा में, और कॉस थीटा किस में चेंज होगा, साइन में, ठीक है। टेन थीटा चेंज होगा कॉट थीटा में, और कॉट थीटा किस में चेंज होगा, टेन थीटा में। इसी तरीके से सेक थीटा जो है वो चेंज होगा कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा किस में चेंज होगा, सेक थीटा में। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो बेटा ये 10 90 प्लस थीटा था, यहां 1 यानी कि ऑड नंबर आया तो फंक्शन होगा चेंज, फंक्शन होगा चेंज। कोट 45 की वैल्यू होती है दोस्तों 1। ये आपका फाइनल आंसर है। अब इसी क्वेश्चन को इस मेथड से देखते हैं। मैंने बोला कि 90 के साथ जब कभी मल्टीप्लाई में क्या आएगा, इवन नंबर, तो वैल्यू यानी कि फंक्शन विल बी सेम, फंक्शन डज नॉट चेंज, फंक्शन चेंज नहीं होगा। ये 10 थीटा है तो 10 थीटा ही रहेगा, तो यहां लिखेंगे 1045। क्या लिखेंगे, 1045 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अभी तक आपका फाइनल आंसर नहीं आया, आंसर दोनों सेम देख रहे हो आप, आंसर फाइनल भी सेम आएंगे, लेकिन अभी इस काम में थोड़ी सी चीजें बाकी हैं। पहले इतने ही पार्ट को मैं दोबारा रिवाइज कर दूं, फिर क्या बाकी है वो भी बता देता हूं दोस्तों। देखो दोबारा देख लीजिए, 135 को लिखा 90 प्लस 45, 135 को लिखा 180 माइनस 45, ठीक है। 180 को लिखा 90 इंटू 2। जब 90 के मल्टीप्लाई में इवन नंबर होंगे, फंक्शन जो है वही रहेगा। 10 है तो 10 रहेगा, साइन है तो साइन रहेगा, कोस है तो कोस रहेगा। समझ रहे हो बात? अगर 90 के मल्टीप्लाई में ऑड नंबर होंगे तो 10 का फंक्शन कोट में, कोट का 10 में, साइन का कोस में, कोस का साइन में। ये जो मैंने आपको चीजें बताई वो। अब 1 आ रहा है, दोनों का आंसर सेम आ रहा है, लेकिन एक चीज बाकी है अभी देखने वाली। क्या चीज बाकी है वो बता देता हूं। ये जो हमने सिस्टम बताया इसका क्या यूज हुआ, ये अब यहां यूज होने वाला है। ये वैल्यू कितनी है, 135। आपको क्वेश्चन में वैल्यू क्या दी हुई है, 135, और वैल्यू किसकी है, tan थीटा की। वैल्यू किसकी है, tan थीटा की। 135 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, अब ये देखना है आपको, ध्यान से सुनना। 135 जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। देखो ये 0 से 90 है, ये 90 से 180 है, तो इसमें आएगा ना। 135 जो आएगा वो किसके बीच में आता है, 90 से 180 के बीच में, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे फंक्शन क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो बेटा सेकंड में अगर साइन और कोसेक होता यहां पे तो ये +1 आता, लेकिन फिलहाल ये आंसर क्या है, ये आंसर है -1। समझ रहे हो बात मैं क्या बोल रहा हूं? फिलहाल ये -1 क्यों है, क्योंकि हमारा ASTC रूल क्या कहता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी फंक्शन नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट बताता है कि tan थीटा जो वैल्यू फाइंड करनी थी वो माइनस में आएगी। समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूं? एक क्वेश्चन आपका हो गया है, एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आपको चीजें और जल्दी निखर के समझ में आएंगी। डियर फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, साइन 765। इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि कितनी भी बड़ी वैल्यू आपके सामने आ जाए आप उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आपको वही रूल याद रखना है जो मैंने पहले बताया था, ASTC। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके हिसाब से ही अपने जो वैल्यूज है वो फाइंड करेंगे। तो बेटा ये ध्यान से देखो, ये साइन है, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, 720 प्लस 45। मुझे कैसे पता चला कि मुझे यही लिखना है? जो ये वैल्यू दे रखी है उसको 90 की टेबल के अकॉर्डिंग लर्न करो। जैसे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अब आगे 90 इंटू 8 प्लस 45। समझ रहे हो? इसका सेकंड मेथड भी साथ साथ सिखा देता हूं ताकि दोनों मेथड आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएं। क्या साइन 765 को ये लिखा जा सकता है, जो भी लिख रहा हूं मैं, साइन 810 माइनस 45। ध्यान से देखना, 810 माइनस 45 भी क्या होता है, 765 ही होता है। ठीक है, तो एक बार तो 90 इंटू 8 किया, और एक बार क्या किया दोस्तों, 90 इंटू 9 किया।
तो मैं अभी आपको पहले क्या बता के गया था, अभी मैं आपको ये बता के गया था कि अगर 90 के साथ मल्टीप्लाई में ऑड नंबर्स हैं तो आपका फंक्शन विल बी चेंज, फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इफ 90 के साथ आपके इवन नंबर्स हैं तो आपका फंक्शन विल बी सेम, तो भाई आपका फंक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, साथ ही साथ साइन के लिए ASTC लर्न करना है। अब देखिए यहां समझ में आता है बात, 90 के साथ यहां इवन नंबर है, 90 के साथ इवन नंबर है तो फंक्शन आपका सेम, यानी कि साइन थीटा ही रहेगा। समझ रहे हो बात। अब दूसरी बात, 90 के साथ यहां क्या आता है, ऑड नंबर, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। समझ रहे हो। फाइनल आंसर सेम आना चाहिए, ये बात खास ध्यान रखना। चाहे मेथड 8 वाला लगा लो, चाहे 9 वाला लगा लो, यानी कि चाहे मेथड ओड वाला लगा लो, चाहे मेथड इवन वाला लगा लो, फाइनल आंसर आपका सेम आना चाहिए। अभी तक सेम नहीं है, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और कॉस 45 की वैल्यू भी क्या होती है, 1/√2। जैसा पिछले क्वेश्चन में बताया था वही क्वेश्चन सेम यहां बात लागू होती है, बात वहां फॉलो होती है कि अभी आपका ये फाइनल आंसर नहीं है, अभी आपको साइन देखने हैं कि पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, क्योंकि एंगल जब भी 90 से बड़ा आ जाए तो आपको ये चेक करना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। एंगल क्या है, 765, एंगल क्या है, 765। एक बार इसके हिसाब से देखें तो 90 कितनी बार आ रहा है, 90 × 8 का मतलब क्या है, 90 × 8 का मतलब है 90 को 8 बार रिपीट करो, तो कर दो भाई। ये 90 है, 91 2 3 4 ऐसे ही होगा ना, 1 2 3 4 8 बार करना है, 5 6 7 8 8 बार यहां पे आ गए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं भाई। 90 180 270 360 450 इस तरीके से 90 का टेबल चला रहा हूं, तो 8 बार कहां आएगा, 90 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार यहां आएगा। अब 8 के बाद यहां एंगल क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो और आगे जाओ, प्लस हो रहा है तो और आगे, यानी कि 765 जो है वो आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो सारे पॉजिटिव होंगे मेरे प्यारे मित्रों। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, ए मतलब ऑल पॉजिटिव। आपको ये पहचान आ गई क्या कि ये जो वैल्यू है 765 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे आई। भाई 90 को 8 बार काउंट करो, ये 90 है, फिर ये 90 ही है तो गैप तो 90 है ना इनका, 180 आएगा यहाँ पे। 180 को क्या लिख सकते हैं, 90 × 2, यहां आएगा 270, 90 × 3, तो 2 वाला लिख रहा हूं सीधा मल्टीप्लाई वाला, 90 × 2 90 × 3 90 × 4 90 × 5 90 × 6 90 × 7 90 × 8 90 × 8 यहां इस लाइन पे आया। अब उसमें प्लस हो रहा है 45, तो और आगे चलेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा 45। ये इस तरीके से अगर यहां से काउंट करें तो 90 × 9 90 × 8 तक यहां आ गए थे, 90 × 9 यहां वापस आ गए, 90 × 9 करेंगे तो यहां आएंगे और उसमें से 45 माइनस हो रहा है। भाई ये क्या है, 90 × 9 है, ये जो वैल्यू है ये लाइन है, ये 90 × 1 भी है, 90 × 5 भी है, 90 × 9 भी है। 90 को काउंट करते जाओ 9 बार, यहां पहुंचोगे आप। फिर उसमें से क्या कर रहे हो, 45 माइनस कर रहे हो, तो पीछे चलो। माइनस करने के लिए वापस बैक जाना होता है, प्लस करने के लिए आगे जाना होता है, ये तो सिंपल बात है। माइनस कर रहे हो तो आप कहां पहुंच रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखा हुआ है ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, यानी कि आपका आंसर सही है। 1/√2 यानी कि पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया दोस्तों।